तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? बताइए आप। ऑप्शन ए है खारवी, कुनतासी, कोडदीजी, धौलावीरा। आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका गलत है ऑप्शन। हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल धौलावीरा ही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? एराटोस्थेनीज, हिक्केटियस, हिप्पाक्रस, हेरोडोटस। बताइए। सी ऑप्शन। और बताइए। कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। बी वाले सभी का सही है ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, किस व्यक्ति ने वर्ष 2022 में यह मांग की कि भारत में संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? बताइए। ए ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन हैरी बेसेंट। इनमें से कौन सा है? मोतीलाल नेहरू, कुछ मोतीलाल, कुछ जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू वालों का गलत है। सही है, जिन्होंने ये बताया है उनका सभी का सही है। मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। चलो प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा? समय, दूरी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तीव्रता? समय द्वारा मापा जाता है, दूरी मापी जाती है समय द्वारा। जिनका बी ऑप्शन है उनका सही है एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है TNT, RDX, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल। बताइए। ये भी एक विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है। हमारा सही ऑप्शन सी है। जिन्होंने सी बताया है उनका सही है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वह पौधा जो नए संसार से पुराने संसार में लाया गया है, जो नए संसार से पुराने संसार में लाया गया है। ईख, चावल, गेहूँ, आलू। बताइए। नया संसार का मतलब वेस्टर्न कंट्री हैं, जो जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जो यूरोप की कंट्री हैं, वो नया संसार। पुराना संसार जैसे भारत, चीन, जो एशिया की कंट्री हैं। तो नए संसार में लाया गया है। ईख तो हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रही है। चावल भी बहुत पहले से, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ भी वैदिक काल में गेहूँ का भी मिलता है, लेकिन जो लाया गया है वो आलू है। आलू हमारा सही राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना एवं तर्क, मापन, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, केवल तर्क। देखो कंप्यूटर हमारा क्या काम करता है? मापता है किसी को नहीं ना, मापता किसी को नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का भी काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इसमें है पर ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का काम नहीं करता है। तर्क, केवल तर्क भी नहीं करता है। ये हमारा सही आंसर ए है।
ये गणना करता है किसी इनपुट को इसमें दो और तार्किक रूप से उसको निष्कर्ष में निकाल देता है। तो हमारा सही है ए, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लसिका नलिका किसके मध्य स्थित होती है? लसिका नलिका किसके मध्य स्थित होती है? ऊतक कोशिकाओं के मध्य, रक्त कोशिकाओं के मध्य, सिराओं के मध्य। बताइए, बायो का क्वेश्चन है, बताइए सभी। 5 सेकंड का समय है आपके लिए, बताइए आप। कमेंट में भी लिख करके भेजते रहिए, जिसको सही आंसर है वो कमेंट में लिख करके भेजें। इसका सही आंसर है ऊतक कोशिकाओं के मध्य। जो लसिका नलिका होती है वो हमारी ऊतक कोशिकाओं के मध्य स्थित होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि से आता है? भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि से आता है? 25%, 28%, 35%, 38%। हमारे जो भारत कृषि बहुल प्रधान देश है हमारा भारत, भारत में जो 28% है वो हमारा कृषि से आता है राष्ट्रीय आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 270 दिन, 282 दिन, 278 दिन, 290 दिन। सही आंसर है 282 दिन। 282 दिन इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। निम्न में से कौन से लक्षण बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था के हैं? निवेश का लाभ से प्रेरित होना, प्रतिस्पर्धा का होना, उत्पादन साधनों का गतिशील होना, या उपरोक्त सभी। देखो, एक बाजार आधारित जो लक्षण हैं, देखो निवेश का लाभ से प्रेरित होना, क्योंकि कोई बाजार में अगर पैसा लगाएगा तो निवेश से उसे लाभ होगा तभी लगाएगा, तो ये हमारा सही है। सेकंड, प्रतिस्पर्धा का होना, अगर बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे, एक सामान बेच रहा है केवल वही बेच रहा है, तो फिर वो अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं होगा। इसलिए कई क्रेता होने चाहिए, या क्रेता भी एक हो जाए तो भी बाजार का लक्षण। तो प्रतिस्पर्धा होना बहुत जरूरी है। उत्पादन साधनों का गतिशील होना भी उत्पादन साधनों का, कोई पुराना सामान ही रखा है या एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रहा जहाँ आवश्यकता है, तो भी वो लक्षण नहीं होगा। ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब हमारे 4 ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर उपरोक्त सभी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी कुल कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों को हर वर्ष पुरस्कार प्रदान करती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। रेलवे, बैंक, पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस सब में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें बताइए आप, साहित्य अकादमी कुल कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए हर वर्ष पुरस्कार प्रदान करती है? इसका सही आंसर है 22 में पुरस्कार प्रदान करती है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परिपोषित जंतु वर्ग में सम्मिलित नहीं है? मृत्युजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी, या मांसाहारी? परिपोषित जंतु वर्ग में हमारा मांसाहारी नहीं है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग क्या है? पर्यावरण मित्रवत डिटर्जेंट तथा साबुन से कपड़े धोना। पर्यावरणीय अनुकूलन के मामले में कंपनियों विनिर्माताओं द्वारा किए गए झूठे वादे, हरित ऋण परिभाषाओं की बहुलता तथा दीर्घकालिक हरित निवेशों की परिपक्वता तथा अल्पकालीन निवेशकों के हितों के बीच संतुलन न होना। पहली बार निवेश वाली परियोजनाओं में भारी हानि होना। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी है।
अगर हम पहली बार ही किसी परियोजना में पैसा निवेश करते हैं बहुत बड़ा, जैसे कोई बिजली के लिए नदी पर प्लांट, विद्युत प्लांट, पानी बिजली से बनाने के लिए कोई बांध बनाते हैं और वो फेल हो जाता है, तो जब वो फेल हो जाता है तो इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन वॉशिंग। इसका ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। विषम शब्द चुनिए। बताइए इसमें विषम क्या है? ये समुद्र है, ये नदी है, महासागर है और तड़ताल है। ये समुद्र क्या है तुम्हारा? समुद्र एक प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, नदी भी प्रकृति के द्वारा है, और महासागर है, ये भी प्रकृति के द्वारा ही है निर्मित। और जो तड़ताल है इसको हम कहते हैं स्विमिंग पूल, जो कहते हैं ये तड़ताल होता है। ये हमारे द्वारा जो मानव कृति है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या हो गया? इन सब से अलग हो गया। यही विषम शब्द है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। विषम शब्द चुनिए। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है? एन हमारा 14, अगर क्रम संख्या देखें अल्फ़ाबेट की तो ये 14 है, ये हमारा 17 है, ये 20 है, ये 23 है। तो प्रति के बीच में कितना? 3 ऐड हो रहा है। 3 यहाँ देखो, ये कितना है? 16 है, ये कितना है? 19 है, 3 ऐड हो रहा है। ये कितना है? 22 है, 3 हो रहा है। और ये कितना है? 50 है, इसमें भी 3 हो रहा है। ये डब्लू कितना है तुम्हारा? 23 है। ये कितना है? 15 है। इसमें 3 ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है। ये 22 है, ये डब्लू 23 है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है, और यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है। यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 ऐड हो रहा है। तो ये क्या है? ये अलग है हमारा, ये अलग है। बाकी सब में 3 ऐड होकर के बने हुए हैं और इसमें 4 ऐड हो रहा है। तो हमारा जो विषम शब्द है वो यही है, PSBZ। PSBZ अलग है क्योंकि ये 22 और 4 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ड? देखो, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले स्वर नहीं निकलता, वो ध्वनि निकलती है। अगर इसमें ध्वनि होता तो ध्वनि हो जाता। सब पहले बच्चे के मुंह से क्या निकलेगा? वर्ड। वर्ड के बाद स्वर, स्वर से फिर व्यंजन, व्यंजन से शब्द। तो हमारा इसमें सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ड हो गई। वर्ड हमारी सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18। इसका मान बताइए। √.121 121 का मान बताइए। देखो, हम इसको निकाल सकते हैं। √.121 इसे हम कैसे निकालेंगे? देखो, निकालना आपको आता हुआ। ये हमारा कितना है? 121। ठीक है, इधर से एक 0 और हम बढ़ा ले रहे हैं और ये जोड़े से लिखेंगे। यहाँ हम उस संख्या से भाग देंगे इस पहले वाले में कि इसके या तो बराबर हो जाए, उसका स्वयं से गुणा किया जाए, तो या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। जैसे 3 है, 3 से देंगे, 3 3 या 9। तो ये पॉइंट है 3 3 या 9, क्योंकि 3 3 या 9। और अगर हम 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, जिससे 12 से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारे यहाँ? 3, और हमने ये 10 उतार लिए, यहाँ 10 हमने उतार लिए। तो ये क्या होगा तुम्हारे यहाँ? अब हम इसका जो 0.3 है हमारा यहाँ, इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल करके 6 6। और इसमें उतने नंबर से इसमें यहाँ लिखेंगे कि उस नंबर के साथ ये नंबर जो हमारा नया बनेगा उसके साथ अगर मल्टीपल किया जाए तो इससे कम रहे या इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 लिखेंगे।
और देखो यहाँ 64 का 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 4 जा 6, 1 हमारा कैरी हो गया, 4 6 जा 24, ये हो गया 25, एक कैरी वाला, तो ये कितना हो गया हमारा 25। तो ये हमारा कितने बार चला गया, 4 बार, ये हो गया हमारा 26। इसी तरह से हम आगे को निकालते चले जाएंगे, लेकिन हमारा आंसर हमें मिल गया। हमारा आंसर क्या है, 34, हमारे ये निकलेगा 34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट आंसर हमारा 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। देखो इसको किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो कि किसी की मजदूरी 100 रुपये है, अगर 20% की कटौती की जाती है, अगर कटौती की जाती है तो मजदूरी कितनी हो जाएगी, 20% का मतलब 100 का 20% 20 रुपये, तो हो जाएगी कटौती के बाद, कटौती के बाद उसकी रह जाएगी 80 रुपये। तो अब इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। मान लो कि हमारा ये 100% है, 100/100, तो इसमें हमने मान लिया X% वृद्धि कर दी, और ये हमारा क्या हो गया 80 में क्या किया हमने, X% वृद्धि कर दी। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपये, पहले जितना था उतना। देखो इससे अगर इसको हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। इनको इधर ले जाओ तो ये हमारे देखो हो जाएंगे, इधर रह जाएंगे हमारे 100 + X, और इधर 4/5 है, ये 4/5, तो उधर जाएंगे तो 100 × 5 चला जाएगा मल्टीपल में, और 4 हो जाएगा डिवाइड में। 4 से इसको 25, तो ये हो जाएंगे हमारे 100 + X = 125, तो X = क्या हो जाएगा हमारा 120।